नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल और भगवत मान अपने परिवार के साथ अयोध्या हुए रवाना, रामलला के करेंगे दर्शन। विधानसभा में बोले बिहार के तेजस्वी यादव, कहा भाजपा के लोग सम्मान नहीं डीलिंग करते हैं। साथ ही कहा नीतीश कुमार हमारे आदरणीय हैं और रहेंगे। 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च से पहले सिंधु बॉर्डर को एक बार फिर से दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया सील। दिल्ली की सभी सीमाओं पर लगी धारा 144। पूर्व महाराष्ट्र सीएम अशोक चौहान का कांग्रेस से इस्तीफा, 13 नेताओं के साथ भाजपा को कर सकते हैं ज्वाइन। फडणवीस ने कहा आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल की यात्रा होगी एक हफ्ते पहले खत्म, पश्चिमी यूपी नहीं जाएंगे राहुल गांधी। 10 से 14 मार्च के बीच मुंबई में होगा यात्रा का आखिरी दिन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने के दिए गए संकेत। सीएम बोले लोग 7 सीट आपको देंगे। इससे पहले पंजाब चंडीगढ़ में भी गठबंधन से कर चुके हैं इनकार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर, वहीं टकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती कार्यक्रम में हुई शामिल। हैदराबाद के ओवैसी ने दिया बड़ा बयान, कहा सीएए धर्म के आधार पर नहीं बनाया गया, इसका मकसद मुसलमानों और दलितों को परेशान करना है। साथ ही कहा हम कानून का विरोध करते हैं। हेमंत सोरेन के याचिका पर अब 27 फरवरी को होगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने ईडी को एक बार में बात रखने को कहा, साथ ही 2 हफ्तों में जवाब दाखिल करने के दिए निर्देश। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। एक्सप्रेसवे पर टर्न हो रही स्लीपर बस से तेज रफ्तार कार टकराई। तेज धमाके से दोनों गाड़ियां जलकर हुई खाक। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि सारी चीजें बातचीत कर हल हो सकती हैं। केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ किसान संगठनों की पहले दौर की बात हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। अनिल विज ने कहा कि वैसे भी किसान संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार के 3 मंत्री दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ आए हैं, जिसके तहत पहले दौरे की बातचीत हो चुकी है और दूसरे दौरे की बातचीत होने जा रही है। हजारों किसान पंजाब से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर कूच करने के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि बातचीत अपनी जगह है और अपने प्रदेश के लोगों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वीटी और दीपक भाजपा में हुए शामिल। वहीं रोहतक में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी और उनका परिवार तो देश व प्रदेश की जनता ही है। साथ ही कहा कि जिस व्यक्ति को कोई समस्या है वह उनके पास आ सकता है, क्योंकि हर समस्या का समाधान मनोहर लाल है। दरअसल बता दें कि वह सोमवार को पार्टी के नए प्रदेश कार्यालय में रोहतक, रेवाड़ी, सोनीपत, फिरोजपुर, झिरका से भाजपा में शामिल होने आए नेताओं व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कई नेताओं संग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वीटी भूरा व दीपक हुड्डा को भाजपा में शामिल किया गया। वहीं किसान आंदोलन की वजह से सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बता दें कि किसानों की हर गतिविधि पर प्रशासन की नजरें हैं। रास्ते पर कंटेनर, लोहे व सीमेंट के बैरिकेड, सीमेंट के बैग और बड़ी क्रेनों को खड़ा कर दिया गया है। हरियाणा के अलावा दिल्ली पुलिस भी किसानों को रोकने की तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच की घोषणा की है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने की तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सोनीपत दिल्ली की सीमा पर स्थित कुंडली सिंधु बॉर्डर पर संपर्क मार्ग को बंद कर दिया गया है। सड़क पर लोहे के कंटेनर रखकर उनमें मिट्टी भरी जा रही है। साथ ही भारी संख्या में लोहे और पत्थर के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। अब दिल्ली का आवागमन सिर्फ फ्लाईओवर से ऊपर हो रहा है। फ्लाईओवर के ऊपर भी खाली कंटेनर, पत्थर और लोहे के बैरिकेड और कंटीले तार रखे गए हैं। वहीं हरियाणा और पंजाब के 26 किसान संगठनों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। पूरे हरियाणा में सुरक्षा कड़ी है। बता दें कि पंजाब के किसानों ने अरदास के बाद दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। वहीं हरियाणा पुलिस की पूरी कोशिश है कि किसानों को सीमा पार पर ही रोक लिया जाए।
तो वहीं किसान दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन की वजह से पंजाब और हरियाणा में सियासत भी गरमाने लगी है। हरियाणा सरकार ने पंजाब से लगने वाली सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। सीमा सुरक्षा बल BSF, रैपिड एक्शन फोर्स RAF और हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं। इस बीच दोनों ही प्रदेशों के CM ने आंदोलन पर अपनी बात रखी है। भगवंत मान ने केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की अपील की, तो वहीं मनोहर लाल ने कहा कि अगर हथियार बांधकर किसान आते हैं तो उन्हें रोका जाएगा। जाने के लिए कोई किसी को रोकता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के प्रदर्शन और जिस प्रकार के आह्वान वो लोग करते हैं वो कहीं भी डेमोक्रेसी में उचित नहीं है। आखिर पिछली बार हमने देखा है तो जाने के लिए बसें बहुत हैं, जाने के लिए ट्रेन बहुत हैं, जाने के लिए अपने साधन बहुत हैं, लेकिन हम ट्रैक्टर लेकर के जाएंगे और ट्रैक्टर को भी हम आगे कोई ना कोई उनके साथ हथियार बांध के लेकर के जाएंगे। हमको रोकेगा तो हम रुकेंगे नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं और इसलिए जैसा हमारा पिछला अनुभव है आपको पता ही है, इस प्रकार का काम, किसी प्रकार का प्रदर्शन डेमोक्रेसी में जो तय मानक है उसके हिसाब से करना चाहिए, जो तय मानक नहीं है उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए। चंडीगढ़ में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की राह जुदा हो गई है। अब अकेले दम पर लड़ने की तैयारी में है दोनों दल। दरअसल मेयर चुनाव में हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा चुनाव में परवान नहीं चढ़ेगा। बता दें कि दोनों ही दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है और तो और कांग्रेस ने तो अपना चुनाव कार्यालय भी खोल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी फरवरी के आखिरी तक प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।